In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. जो हमारा परवरदिगार अजीम परवरदिगार है, जिसके कब्जा कुदरत के अंदर हमारी जान है और जिसकी तरफ हमने लौट के जाना है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और महबूब खुदा हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर हम इसको कवर करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फेल मारूफ और फेल मजहूल। नाम से आपको वाकियत होगी, आप जानते होंगे एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, आपने नाम सुना होगा इसका। इसकी जरा डिटेल की तरफ आते हैं। वॉइस का एक लफ्ज होता है वॉइस। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वॉइस जो होता है वो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, विच हैज टू स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर दो चीजें अहम होती हैं। वॉइस जो इंडिकेट करता है दो चीजों की तरफ, वेदर द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। आया कि एक्शन बाय द सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म होता है, और एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट कि एक्शन जो है सब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म कराया जाता है। इफ द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, अगर एक्शन बाय द सब्जेक्ट होता है, इट मीन्स सब्जेक्ट इज एक्टिव, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्टिव वॉइस। एंड इफ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस या एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, it means the subject is passive in this case, and that will be called as passive voice. आइए इसका तारुफ करते हैं। Voice is a form of verb which has two specification, which has further two deviation. Number one, whether the action is done by the subject. Number two, the action is done to the subject. What is an active voice? Active voice है क्या चीज? Active voice की डेफिनेशन क्या है? आइए हम डिफाइन करते हैं एक्टिव वॉइस को। If the action is done by the subject, it is called an active voice. अगर एक्शन बाय द सब्जेक्ट हो रहा है, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। It is called so as the subject is active in this case, क्योंकि इस हालत के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो इसमें जुमलों की बनावट उसी तरह से होती है जिस तरह नॉर्मल अंग्रेजी के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। I eat an apple, मैं एक सेब खाता हूं। He plays cricket, वो क्रिकेट खेलता है। He bought a house, उसने एक घर खरीदा। These all the three sentences are in active voice. ये तीनों जुमले जो हैं एक्टिव वॉइस के अंदर हैं, because subject is active in this case. पर्पस क्या है, एक्टिव वॉइस क्यों बयान करते हैं? याद रखिएगा, जब भी हमने सब्जेक्ट को फोकस करना है तब हम हमेशा एक्टिव वॉइस से इस्तेमाल करते हैं। If we have to give the importance to the subject, एक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, काम कौन कर रहा है, जिसमें कौन का जवाब मौजूद हो वो एक्टिव वॉइस होती है, और जिसमें कौन का जवाब ना हो वो पैसिव वॉइस होती है। इसकी जो पर्पस है इसका, we use active voice when we have to show the importance of subject. जब हमने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को शो करना हो तब हम एक्टिव वॉइस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव से आप जरा आइडिया लगाएं कि सब्जेक्ट जो है पैसिव है। इट इज अ टाइप ऑफ वॉइस इन विच एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। ये एक ऐसी वॉइस है जिसमें एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड अ पैसिव वॉइस। एक्शन बाय द सब्जेक्ट नहीं हो रहा, एक्शन टू द सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से कराया जा रहा है। सब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, यहां पर सब्जेक्ट से काम कराया जा रहा है।
It is called so as the subject is passive in this case. इसे पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट पैसिव होता है और पैसिव का मतलब लेजी होता है, सुस्त होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाई और आखिर पे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाती है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट। मिसाल देखते हैं, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, आई ईट एन एप्पल, वो एक्टिव वॉइस जुमला है। एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एक सेब मुझसे खाया जाता है, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं एक सेब खाया जाता है। एन एप्पल इज ईटन, एन एप्पल इज ईटन बाय मी कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बाय मी नहीं कहेंगे, जुमला फिर भी पैसिव वॉइस के अंदर होगा। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड, ये पैसिव वॉइस जुमला है। इसका पर्पस क्या है? हम पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह मैंने एक्टिव वॉइस के बारे में बताया, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को शो करना तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। बट इफ वी हैव टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन, अगर हमने एक्शन को शो करना हो, एक्शन की इंपॉर्टेंस को शो करना हो, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्शन, नॉट टू द सब्जेक्ट। नंबर 1, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट को मेंशन ना करना चाहें, तभी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन आवर क्लास, हमारी 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है, जो मैट्रिक के अंदर मौजूद है, जो सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है, जो ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं, एनटीएस का पेपर होता है, बीपीएससी का पेपर होता है, इन तमाम पेपरों के अंदर आता है, हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना होता है। तो हर काम के कुछ असूल होते हैं, हर काम के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अगर अवॉइड बाई करेंगे, उन रूल्स के मुताबिक अगर हम चलेंगे, तभी जाके हम सही होते हैं। अगर रूल्स को वायलेट करेंगे तो हम ठीक काम नहीं करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग एवी इनटू पीवी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के जो असूल हैं, गोल्डन रूल्स हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1, द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड म्यूचुअली। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तब्दील कर दिया जाता है। पोजीशन का मतलब जगह को तब्दील कर दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कंडीशन पर है एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कंडीशन पर नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव कंडीशन पर आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन पे है, तो सब्जेक्ट अपना पैसिव वॉइस के अंदर जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम एक्टिव वॉइस की पोजीशन पे लेके आएंगे, एक्टिव वॉइस की जगह पर लेके आएंगे। म्यूचुअली जो अपनी जगह को वो चेंज कर देंगे। द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज म्यूचुअली, बाहमी तब्दीली हो जाती है। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टेक्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, and if the object of active voice takes the place of subject in passive voice, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। इसको हम मिसाल से वाज़ेह करते हैं, जरा देखिएगा। She eats an apple, she eats an apple, वो एक सेब खाती है, वो एक सेब खाती है या वो सेब खाती है। अब यहां पर शी सब्जेक्ट है, एक्टिव ईट्स वर्ब है, एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। एप्पल्स को हम स्टार्ट में ले आएंगे एक्टिव वॉइस से, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आखिर में बाय और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आती है। एप्पल्स आर ईटन बाय हर। हर कहां से बना? शी सब्जेक्टिव पोजीशन थी, हर ऑब्जेक्टिव पोजीशन के अंदर आ गया। जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाएंगे, उसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी और उसका जो हालत है वो भी तब्दील हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। नंबर 2, वी यूज फॉर्म ऑफ बी इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर बी की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो बी की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस के टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जुमला दिया गया है, माय मदर लव्स द चिल्ड्रन, मदर लव्स द चिल्ड्रन, मां अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज देयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला दिया हुआ है। अब यहां पर बी की फॉर्म लगाएंगे तो प्रेजेंट की फॉर्म लगाएंगे। अगर बी की फॉर्म लगाएंगे तो प्रेजेंट की फॉर्म लगाएंगे। क्यों? ये देखिए जरा, चिल्ड्रन, मदर लव्स द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले आए, ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आर लगाया हुआ है। यही बात यहां पर इस रूल में हो रही है कि फॉर्म ऑफ बी जो होगी पैसिव वॉइस के अंदर, वो एक्टिव वॉइस के टेंस के मुताबिक होगी। एक्टिव वॉइस का टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, वो इज एम आर होती है। तो यहां पर चिल्ड्रन क्योंकि जमा है इसलिए यहां पर आर आया, चिल्ड्रन आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है लव्ड बाय द मदर। हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ बी ऑफ प्रेजेंट टेंस इज एम आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ये दूसरा रूल था। हम तीसरे रूल की बात करते हैं। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी पैसिव जुमला बनाते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसिव का फार्मूला है P इज इक्वल टू, पैसिव इज इक्वल टू बी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी पैसिव बनाएंगे एक्टिव से तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होगी। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। आई किल्ड अ स्नेक, जुमला दिया हुआ है, मैंने सांप मारा। आई किल्ड अ स्नेक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। ऑपरेशन अगर हम करके देखें, सब्जेक्ट आई है, किल्ड वर्ब है, किल्ड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, किल वर्ब की पहली फॉर्म होती है, किल किल्ड किल्ड होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म, और स्नेक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। वर्ब की दूसरी फॉर्म कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सादा जुमला आई किल्ड अ स्नेक, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, स्नेक क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब अकेला है, इसके साथ इज आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल से किल्ड बन जाएगा, किल्ड किल्ड किल्ड। तो किल्ड जो है थर्ड फॉर्म होती है, स्नेक इज किल्ड बाय आई से ऑब्जेक्टिव वर्ब बी आ जाएगी। यहां पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। नंबर 4, वी यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना हो, if we have to mention the subject, if it is necessary to mention the subject in passive voice, अगर मेंशन करना लाजिम हो जाता है तो बाय लगाते हैं। जैसे मिसाल दी हुई है, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, खुर्शीद नुशाबा की हेल्प करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। यहां पर हमने खुर्शीद को दोबारा लिख लिया। क्यों? क्योंकि खुर्शीद जो है वो पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन है। प्रॉपर नाउन जब भी आएगा उसको मेंशन करना लाजमी होता है। अगर कोई कॉमन नाउन आ गया उसको नाम भी मेंशन करें तो आपका जुमला ठीक हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन आया हुआ है तो उसको मेंशन करना लाजिम हो जाता है। नंबर लास्ट, पांचवा कानून, पांचवी तब्दीली, पांचवा रूल, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल। इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस मुमकिन नहीं है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो पीछे एक वर्ब का लेक्चर हमने अपलोड किया था इसी चैनल के ऊपर, आप वर्ब को सर्च कीजिए तो उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन कहां जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे सफर करते हैं, कैसे उनका एग्रीमेंट होता है, तो उस वीडियो के अंदर मौजूद है। उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगी इसलिए। ही स्मोक्स, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहां भी इंट्रांजिटिव वर्ब आई हुई है, यहां भी इंट्रांजिटिव वर्ब आई हुई है। ही स्मोक्स, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं होगी। ही लाफ्स लाउडली, देयर इज आल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए इसमें पैसिव वॉइस नहीं होगी। तो ये 5 असूल थे जिनको आप आई होप सो समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम देखते हैं जरा, आगे हमारे पास एक चार्ट बनाया गया है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह बनती है, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, कहां कहां पैसिव वॉइस बनती है। आइए जरा इसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है।
सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कभी एस और ईएस का इजाफा नहीं करते हैं। उसका मैंने जुमला लिखा, आई अब्यूज हर, मैं उसे गाली देता हूं। ऑल्दो इट्स नॉट मॉरल, अगरचे ये इखलाक की बात नहीं है, बट इट्स अ सेंटेंस, ये एक जुमला है, ये हकीकत नहीं है। आई अब्यूज हर, इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस एमआर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इस एमआर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी को हम मिसाल देखते हैं, आई अब्यूज हर, शी इज अब्यूज्ड बाय मी, शी इज अब्यूज्ड बाय मी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इस एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इस एमआर के साथ आईएनजी। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इस एमआर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मिसाल दी हुई है, शी इज टेकिंग अ टी, वो एक चाय पी रही है। इसकी पैसिव वॉइस, अ टी इज बीइंग टेकन बाय हर, अ टी इज बीइंग टेकन बाय हर। यहां बीइंग मिसिंग है तो बीइंग भी लगाना लाजमी है। अ टी इज बीइंग टेकन बाय हर, अ टी इज बीइंग टेकन बाय हर, अ टी इज बीइंग टेकन बाय हर। बीइंग कंटीन्यूअस टेंस को जाहिर करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में हैव और हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। ही हैज बॉट अ कार, कोई कार खरीद चुका है। अ कार हैज बीन बॉट बाय हिम, अ कार हैज बीन बॉट बाय हिम। जब भी पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में जुमला इस तरह से आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मिसाल दी हुई है, शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। शी रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। वाज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी आती है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग और आईएनजी फॉर्म आती है, वाज वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वाला। फॉर एग्जांपल, शी वाज बेकिंग अ ब्रेड, वो रोटी पका रही है। शी वाज बेकिंग ब्रेड, वो रोटी पका रही है। ब्रेड वाज बीइंग बेक्ड बाय हर, रोटी उससे पकाई जा रही है। ब्रेड वाज बीइंग बेक्ड, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब भी हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए इसकी मिसाल को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ही हैड अचीव्ड अ गोल्ड मेडल, वो एक गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, अ गोल्ड मेडल हैड बीन अचीव्ड बाय हिम, हैड के साथ बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम जानते हैं विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव के अंदर, विल बी और शैल बी के पास विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल देखिए, शी विल लर्न द लेसन, she will learn the lesson will be learned by her, the lesson will be learned by her। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस जो है बनती नहीं है। अब क्यों नहीं बनती, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है और बता भी दिया है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बुक्स, बहुत सारी बुक्स के अंदर और लेक्चर के अंदर बताया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। पैसिव वॉइस तो पॉसिबल है लेकिन उसको हम यूज क्यों नहीं करते, इसको मैं बताता हूं। हम जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर विल और शैल के साथ बी और आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव टेंस के अंदर, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं विल शैल के साथ बी और बीइंग आता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल, ही विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, हॉकी विल बी बीइंग, यहां पर साउंड जो है इरिटेटिंग बन जाती है, ऐसी साउंड बन जाती है जिसको हम कहते हैं अच्छी साउंड नहीं होती। विल बी बीइंग, तो ये अच्छा नहीं लगता, इस वजह से पैसिव वॉइस इसकी बनाते ही नहीं है। हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम, ये बनती तो है लेकिन इसको यूज नहीं करते नॉर्मल जब कम्युनिकेशन करते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल और शैल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब बी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे विल शैल हैव के साथ बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मिसाल देखते हैं, शी विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुकी होगी। शी विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुकी होगी। मील विल हैव बीन ईटन बाय हर, खाना उससे खाया जा चुका होगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टोटल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस होती है, 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अलावा, तो मैंने बता दिए वहां पर। आइए हम कंडीशनल जुमलों को देखते हैं। यहां पर सेकंड कंडीशनल में वोट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वोट बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, आई वुड टीच हर, आई वुड टीच हर, तो इसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे कन्वर्ट, शी वुड बी टॉट बाय मी, शी वुड बी टॉट बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर हम थर्ड कंडीशनल की बात करें, थर्ड कंडीशन हम जानते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरे क्वेश्चन में आती है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वुड हैव को वुड हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ही वुड हैव डन दिस, he would have done this, this would have been done by him, this would have been done by him। इंफिनिटिव की बात करें, मस्दर की बात करें, तो उसमें भी पैसिव वॉइस जो है पॉसिबल है। आइए देखते हैं, हम जानते हैं इंफिनिटिव होता क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंफिनिटिव कहते हैं। टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए तो उसको इंफिनिटिव कहा जाता है। अगर विदाउट टू वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है वो उसको भी इंफिनिटिव कह सकते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंफिनिटिव होता है। उसके बाद जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे, आई वांट टू टी, आई वांट टू टी, टी इज वांटेड टू बी टेकन, आई वांट टू टेक टी, सॉरी, आई वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक टी, टेक इज मिसिंग हियर, तो हम लिख सकते हैं इसको टेक, आई वांट टू टेक टी, टी इज वांटेड टू बी टेकन जब पैसिव वॉइस में करेंगे। इसी तरह से she is to solve the sum, उसे सवाल हल करने हैं। she is to solve the sum, the sum is to be solved by her, to be और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तब जाके पैसिव बन जाएगी आपका इंफिनिटिव। इंपेरेटिव जुमलों की बात करते हैं, ऐसे जुमले जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको इंपेरेटिव जुमले कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसको जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट आएगा, इट आएगा, बी आएगी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, डू इट, ये काम करो, डू इट, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। और आखिर पे है इंट्रोगेटिव जुमले हैं, हु वाले यानी सवालिया, डब्ल्यू एच सवालिया जुमले हैं। हु, और जब हु वाला जुमला आएगा तो उसको हम बाय हूम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हु विल टेक द एग्जाम, इम्तिहान कौन देगा। बाय होम विल द एग्जाम बी टेकन, बाय होम विल द एग्जाम बी टेकन। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा स्ट्रक्चर था। आइए हम टेंस की बात करते हैं, किस तरह से टेंस के अंदर जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होती है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस जुमला है, आई राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर को पहले लिखेंगे, अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आएगी, अ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अ लेटर इज रिटन, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी पर उससे पहले बाय आएगा, अ लेटर इज रिटन बाय, आई से क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो यहां पर इसकी जो है फार्मूला भी लिखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, इज एमआर आया, फिर उसके बाद यहां पर बीइंग, कंपोजिंग मिस्टेक है, बीइंग नहीं आती यहां पर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय और आखिर पे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी। नोट, we use is mr and third form of verb in passive voice of present indefinite tense। जब भी present indefinite tense का passive voice बनाते हैं तो हम is mr के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस जुमला, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, आई सब्जेक्ट है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, ऑब्जेक्ट को उठाया यहां पे ले आए, इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, इज बीइंग रिटन बाय मी।
तो इसको हम अगर फार्मूला देखें, पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ गई। नोट इसमें दिया हुआ है वी यूज इज एमआर, हम इज एमआर के साथ बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जब भी हम पैसिव जुमला बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है कि हैज और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मिसाल दी हुई है आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ले आएंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन बट बिफोर बाय आएगा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो जो है इसको अगर हम फार्मूला देखें, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज और हैव के साथ बीन आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर बाय और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाती है। अगर हम नोट की बात करें तो नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा, पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करेंगे अ लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। फार्मूला वही सेम है, पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और पैसिव वर्ब पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगी। इसमें क्या है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर के साथ वाज वर्ब के साथ वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसको जब बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ जो है बीइंग आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था, आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। फार्मूला सेम है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन। इसी में हम करते क्या है, वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वाज वर्ब के साथ बीइंग आती है और थर्ड फॉर्म आती है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस जुमले के अंदर। जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है, जैसे लिखा हुआ है आई हैड रिटन लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ऑब्जेक्ट इसमें अगर हम बात करें फार्मूला की, फार्मूला पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, हैड के साथ बीन आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आकर के ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट आ जाती है। और फार्मूले में भी यही है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है। आगे हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर विल और शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, हम जानते हैं इस बात को। आई शैल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, शैल को विल में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि लेटर आ गया, फिर फाइल जो था वो सब्जेक्ट जो था वो आई और बी नहीं है, अ लेटर है इसलिए विल आ गया, विल बी रिटन बाय मी। ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आखिर पे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी। विल और शैल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हम जानते हैं विल और शैल के साथ हैव आता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव रिटन अ लेटर, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल और शैल के साथ हैव बीन आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। इंपेरेटिव जुमलों की बात करें, ये ऐसे जुमले जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर है, ओपन द डोर है, इसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। फार्मूला इसका है, लेट लगाते हैं, इट लगाते हैं, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस टेंस बन जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। आगे चलते हैं जरा, आगे जो इसका नोट लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का नोट यही है कि लेट लगाते हैं, इट लगाते हैं, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। इंट्रोगेटिव हु वाले जुमलों की बात कर रहे हैं। हु ब्रोक द रोप, रस्सी किसने तोड़ी, बाय हुम वाज द रोप ब्रोकन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह बाय हुम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड सब्जेक्ट आएगा और आखिर पे ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसका फार्मूला इसको हम बाद में देखेंगे। आइए मैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मिल्क इज ड्रंक बाय मी। नेक्स्ट है यू डू नॉट राइट अ गुड पोम, यू डू नॉट राइट अ गुड पोम, यू सब्जेक्ट है, डू नॉट नेगेटिव जुमला आ गया, आप अच्छी पोम नहीं लिखते हैं। अ गुड पोम इज नॉट रिटन बाय यू, अ गुड पोम इज नॉट रिटन बाय यू। व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज इट कॉल्ड,
What is it called? By you भी कह सकते हैं, by you मैंने लिखा ही है वहां पे. I'm writing for you. You are being wait. I'm waiting for you. Sorry, I'm waiting for you. You are being waited by me. You are being waited by me. You are taking interest in mathematics. You are taking interest in mathematics. Interest is taken in mathematics by you. Interest is taken in mathematics by you. Next हम बात करते हैं. Are they buying new car? Is new car being bought by them? Why are you opening the tin? Why is the tin being opened by you? Is it hurting you? Are you being hurt by it? Are you being hurt by it? Who has done it? By whom has it been done? Have you taken the medicine? Has the medicine been taken by you? Has the medicine been taken by you? उसके बाद हमारे पास है He dug a hole. A hole was dug by him. Did you not attend the party? Was the party not attended by you? We did not do it. It was not done by us. Who will do it? By whom will it be done? I can speak English. English can be spoken by me. English can be spoken by me. आगे हमारे पास है I will not teach her. I will not teach her. She will not be taught by me. Open the door. Let the door be opened. Open the door. Let the door be opened. She can type the letter. The letter can be typed by her. I will paint it. It will be painted by me. He made her food. Her food was made by him. Do not do it again. Let it not be done again. Help the poor. Let the poor be helped. Who did it? By whom was it done? Are copies being checked by you? Are copies being checked by you? ये पैसे वाइज जुमला आ गया. Are you checking copies? Fill in the blanks. Let the blanks be filled. He was being punished by the teacher. ये भी पैसे वाइज आ गया. He was being punished by the teacher. The teacher was punishing him. The teacher was punishing him. I hope so. एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. अगर नहीं हुआ दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए. आगे हमारे पास प्रैक्टिस है, टेस्ट प्रैक्टिस है. She has not beaten the dog. Why did she write such a letter? A letter will be written by him. The sudden noise frightened the child. The boys climbing the wall. They have bought a house. इसके नीचे भी जुमले हैं. इसके नीचे हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको देखते हैं. Obey your elders. He will give you a box of chocolate. ये दो एक्सरसाइजेज हैं. ऊपर इसको देखिए. ये दो एक्सरसाइजेज मौजूद हैं. दो एक्सरसाइजेज मौजूद हैं और दोनों एक्सरसाइजेज के अंदर आप लोगों ने इसको देखना है. We shall have finished our work by March next. जी आगे चलिए बेटा. तो ये सारे जुमले आप देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए. बोर्ड का जो भी पेपर है, सारे का सारा पेपर इन्हीं जुमलों में से आता है. इसकी एक्सरसाइज 1 है, डू नॉट अब्यूज अदर्स, द गोट गिव्स मिल्क. जी नेक्स्ट कीजिए. ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई. इसी तरह एक्सरसाइज 2 है, इसके नीचे टेस्ट प्रैक्टिस 2 है. ये आप जो है ना इसको रोक के इसका पास करके आप इसको देखिएगा. जी आगे चलिए बेटा. तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ये वो जुमले हैं जो पेपर में आने वाले हैं, जो बोर्ड के अंदर अक्सर आते हैं. किसी भी बच्चे ने ये जुमले कर लिए तो ऐसे समझिए बोर्ड का पेपर उसका हल हो चुका है. तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी समझिए, दोस्तों की समझाइए, ताकि इल्म फैले, आप भी तरक्की करें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.